Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Dev and B Toon Masti. The title of today's story is राजा भोज and गंगू तेली। आइए देखते हैं राजा भोज के थ्रू देव एंड भी हमें क्या सिखाना चाहते हैं। राजा भोज का दरबार बड़ा ही भव्य था। सुनहरे सिंहासन पर वे गरिमा के साथ बैठे थे। राजा भोज अपने ज्ञान और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गंगू तेली नाम का आदमी दरबार में आया और गर्व से बोला, मैं भी राजा जैसा ही हूँ, बस मुझे भी सिंहासन चाहिए। गंगू की नजरें लगातार सिंहासन पर ही टिकी थी। गंगू के मन में सिर्फ यही विचार आ रहा था कि ये सिंहासन सिर्फ मेरे लिए ही बना है। सिंहासन की लालच और घमंड में आकर गंगू चिल्लाकर बोला, अगर मैं वहां बैठ जाऊं तो मैं भी राजा बन जाऊंगा यहाँ का। गंगू की बातें सुनकर सारे दरबारी उस पर जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। पर गंगू हंसी की परवाह किए बिना सिंहासन की ओर बढ़ चला। राजा भोज शांति से एक कोने में बैठे ये सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। गंगू सिंहासन पर बैठने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सिंहासन ही नहीं चाहता कि वो उस पर बैठे। पर गंगू भी लगा रहा और जैसे तैसे करके वो आखिरकार सिंहासन पर बैठ ही गया। वहां बैठकर वो गर्व से मुस्कुराने लगा और बोला, देखो देखो, अब मैं भी राजा बन गया हूँ। लेकिन देखते ही देखते सिंहासन चमकने लगा और कांप उठा। गंगू बहुत ही ज्यादा डर गया और बोला, अरे अरे ये क्या हो रहा है। तभी सिंहासन की चारों तरफ रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी और बोली, ये सिंहासन सिर्फ न्यायी और वीर राजा के लिए है। तुम जैसे लालची लोगों के लिए इस पर कोई जगह नहीं है। गंगू ये सब सुनकर डरने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बहुत ही भारी बोझ पड़ गया हो और उससे सहा नहीं जा रहा। सारे दरबारी और वहां मौजूद लोग सभी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत हैरान हुए। गंगू बहुत ही ज्यादा घबरा गया और घबराते घबराते चिल्ला कर बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये मेरे लिए नहीं है। जल्दी से वो सिंहासन से कूदा और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गंगू राजा के पास गया और माफी मांगता हुआ बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने बहुत घमंड किया। राजा भोज धीरे से अपने सिंहासन से खड़े हुए। उनके चेहरे पर दया और करुणा थी। राजा भोज उसके पास गए और प्यार से बोले, गंगू, सम्मान अच्छे कर्मों से मिलता है, सिंहासन पर बैठने से नहीं। राजा की बातें सुनकर गंगू की आंखें शर्म से झुक गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दरबार में सभी लोग राजा भोज के बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उनकी बात से सहमत भी थे। राजा भोज का सुनहरा सिंहासन न्याय और सच्चाई का प्रतीक बनकर चमक रहा था। राजा भोज से हमने सीखा कि सच्ची महानता घमंड या सिर्फ सिंहासन पर बैठने से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे कर्मों, न्याय और अच्छे चरित्र से मिलती है। ट्रू ग्रेटनेस डज नॉट कम फ्रॉम प्राइड or merely sitting on a throne. It comes from good deeds, justice, and noble character. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।